नाजरीन आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन। हमजा कलेक्शन, ग्लोबल वॉलपेपर, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, केजियन वॉलपेपर, एजियन वॉलपेपर ट्रेडर, फिटनेस वर्ल्ड। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम तरीन खबरों के साथ। बर्नपुर इलाके के रहमत नगर में वाक़ा रहमत नगर हाई स्कूल, जो कि 1984 में अमल में आया और इन 38 सालों में यके बाद दिगरे इसकी सूरत तब्दील होती गई। ये तब्दीली और तरक्की किसी एक की बदौलत नहीं, बल्कि कई लोगों की कोशिशों का मरहून मिन्नत है। जूनियर हाई स्कूल से आज इसकी रसाई एचएस तक हो गई। 2021 में हाथ साइंस का शोबा भी कायम हुआ, पर इसके बाद जरूरत थी एक लैबोरेटरी की, ताकि ये शोबा फल फूल सके। और आज 1 अगस्त 2022 को ये सपना भी आखिरकार सच हो गया और आज लैबोरेटरी का इफ्तिताह किया गया। इस खास मौके पर मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, अभिजीत घटक, सेल के जीएम एमी शमसी, रॉयल पीस फाउंडेशन के अरकान सैयद दानिश, मुनव्वर हुसैन, सोहराब अली, काउंसलर नरगिस बानो समेत कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियत इस मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि एडीडीए, आईएसपी सैयद इम्तियाज और सोहराब अली के ताउन से ये शोबा अमल में आया। इस प्रोग्राम की नकाबत हेडमास्टर इंतसार खान ने पुरजोश तरीके से अंजाम दिया, तो सदारत के फराइज सैयद संजन ने अंजाम दिए। से उनका इस्तेमाल करता हूँ कि चीफ जनरल मैनेजर जनाब मोहम्मद एहसान शमसी साहब भी हमारी दावत पर तशरीफ लाए हैं, उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। मैं चाहूँगा कि अपने मेहमानान का बाकायदा इस्तेमाल कर लिया जाए और इसके लिए मैं स्कूल मैनेजिंग कमेटी के सदर जनाब मोहम्मद सोहराब अली साहब, जो रानीगंज के साबिक एमएलए रह चुके हैं और आज एक जमाने से इस स्कूल के सदर के ओहदे पर फायज हैं, जिनके सरपरस्ती में स्कूल गुज़िश्ता 20-25 सालों से लगातार तरक्की के रास्ते पर है। हम लोग का 2 साल हो गया ना इसका। कितना जल्द मुमकिन हो सके बराए मेहरबानी स्कूल में आने कोशिश करें। अगला हमारे मेहमान रास्ते में है, बस थोड़ी ही देर के बाद प्रोग्राम
केमिस्ट्री में जो पाइप लाइन है वाटर पाइप, तो उसमें पानी की जरूरत होती है, और पाइपिंग और मोटर और लेबर सब आप बायोलॉजी पानी अंदर धीरे पानी जो 500 लीटर टैंकी है इधर उधर बैठे हैं, पढ़ाई मेहरबानी स्कूल के अंदर चले उसके बाद सोहराब अली साहब हमारे इज्जत माफ मेयर साहब का इस्तेमाल करते हुए आप लोग तमाम लोग अपनी तालीम की इस्तेमाल कीजिए। अब मैं करता हूँ स्कूल की जानिब से और उसके बाद खाली कदम रखिए। सैयद अली संदर साहब से गुजारिश है कि आप डायस में तस्वीर लें। प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट उनका इस्तेमाल है और सर रानीगंज के एक से मेरे सोहराब अली साहब को बैग लगाते हुए साबिक टीचर इंचार्ज आप सर आप इस्तेमाल है स्कूल कमेटी और स्टूडेंट्स की जानिब से असातिज़ा कराम की जानिब से हमारी महफिलें किसी शख्स खास की सदारत में चला करती हैं, लिहाजा आज की इस महफिल की सदारत में हमारी एक महफिलों का एक और दस्तूर रहा है, जरिए किया जाता है ताकि महफिल की कामयाबी की जमानत उसी वक्त तय हो जाए। लिहाजा तिलावत कलाम पाक के लिए मैं इसी स्कूल के तालिब इल्म जो 12वीं जमात में रहा हूं के आए और तिलावत कलाम पाक के जरिए आज की इस पाकीज़ा महफिल का सबसे पहले मैं अपने स्कूल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे तिलावत पेश करने का मौका दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फमा युकज़्ज़िबुका बिद्दीन
स्कूल को डेवलप करने के लिए हमारे वालिद साहब तो हमारा स्कूल 1984 में थे जो आगे बढ़ता गया। हम लोगों ने कोशिश किया तो आरएसपी के राज्यसभा मेंबर थे अवनी राय, उनसे 4.5 बार हुआ और सीपीएम के एमपी के पंचगोपाल 40 लाख रुपया से आरएसपी के तरफ से 7 लाख और रुपया हम लोग को मिला। इस तरह से ये स्कूल का तकरीबन करोड़ रुपया इस स्कूल में खर्चा हुआ है और आज ये बिल्डिंग देख रहे हैं। उनका इस्तेमाल गुलदस्ते और बैच के साथ इसमें सीसी कैमरा का बहुत ही जरूरत है। आज का जो दौर है, दौर के हिसाब से स्कूल के अंदर में सीसी कैमरा होना बहुत जरूरी है। आप पूरे जगह पे देखते हैं बहुत सारे स्कूल में सीसी कैमरा लगा है। हम चाहते हैं मेयर साहब से कि मुनासिब हो तो इस स्कूल में करीब 25 कैमरा लगेगा सीसी कैमरा, उसके बारे में भी थोड़ा आप लोग सोचिएगा ताकि इलेक्शन होगा और बाज़ाब्ते तौर पे जो जिम्मेदारी है, जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत उनको जिम्मेदारी जो काउंसिलर का इलेक्शन लड़कर उनको आना है वो आएंगे, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ये दुआ हम समाज का है जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट जीत कर आए और मेयर का जो कुर्सी है और पूरे 106 वार्ड का जो जिम्मेदारी उनके ऊपर में दिया गया है, माशाअल्लाह वो बाखूबी निभाने के क्या काबिल है। आज तक की तमाम बातों को कहा, ये हकीकत है कि आप लोगों की कोशिश, आप लोगों की लगन, आप लोगों की मेहनत इस स्कूल की तरक्की में भी है, जिसकी वजह से ये आलीशान इमारत नजर आ रहा है, जिसमें सरकार की तरफ से जो भी फंड दिया गया है, लेकिन इस फंड को अलॉटमेंट कराने और इस फंड को हासिल करके इसको काम अंजाम करने तक आप लोगों ने मेहनत किया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और एमएलए विधान उपाध्याय, डेप्यूटी मेयर है वासिमुल हक, हमारे साथ में अशोक से लेके दूसरे काउंसिलर भी यहाँ पर मौजूद है। इस स्कूल के जो टीचर्स है, जो किसी भी इसको अगर उसको मकबूल बनाना है, हंडीक बनाना, तो उसे शिक्षा चेंज है। ये बहुत पुरानी बात है और आज सारी की सारी चीजों का आप देखेंगे जड़ में जाएंगे तो अशिक्षा, इलिटरेसी है, जो जहलियत है, वही उसके पीछे काम आ रही है। आज मजहब को लेकर कितना रंग चल रहा है हिंदुस्तान में। मैं तपस्या साथ हमेशा इस बात को हम सब याद करते हैं। हमको मैं तो चीज हमेशा ये कहता हूँ कि आज के मुल्क में मेरा अपना ये लाकिन मानना है कि हिंदू सही मुस्लिम हिंदू हो जाए और मुसलमान सही मुसलमान हो जाए, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये मेरा अपना लाकिन मानना है। हम हिंदू के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू क्या धर्म है क्या, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हम इस्लाम के नाम पर बनने के लिए तैयार है, अल्लाह रसूल क्या करता मुझे इसकी जानकारी नहीं। हम किसी खास तबके के लिए बनने के तैयार है, किसी खास मकसद के लिए बन रहे हैं, कौम के लिए नहीं बन रहे। तो ये तालीमी है जो हम इस मुल्क को, इस कौम को हम बचा सकते हैं आगे कहीं भी। और मैं शुक्रगुजार हूँ, मैंने बात हो रही थी चौराहा से भी काफी जिस तरह का उन्होंने इस स्कूल को अपना पैट्रोनाइज किया है, जिस तरह से आगे बढ़कर हर तरफ से बहुत अंदर की बातें मैं नहीं कि बहुत सारी परेशानियां के बावजूद उन्होंने इसी तरह से हर जगह से पार्टी लेवल से ऊपर उठकर जाकर इस तरह स्कूल के लिए उन्होंने काम किया है। मुबारकबाद के
পাড়া মানে সবাই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পাড়াতে থাকে, কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভব নয় যে বিভিন্ন জায়গায় কোথায় কি ছোটখাটো ঘটনা আছে যেগুলো হয়তো ছোট্ট ছোট্ট জিনিস হয়তো ইনফরমেশন দিলে হয়তো আমরা ঠিক করে দিতে পারবো, সেগুলো দিলেন। আর যেহেতু বর্তমান যে সরকার রয়েছে এবং সরকারের যিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষা থেকে প্রচন্ডভাবে নজর দিয়েছেন, আমাদের শিক্ষকদের বললেন যে প্রচুর পরিমাণে আমি যে এলাকা থেকে এমএলএ বারামণি, সেখানে পুরোপুরি গ্রামাঞ্চল, বারামণি এবং সারানপুর। তো গ্রামাঞ্চলে প্রচুর স্কুল ছিল যেগুলো কিন্তু ক্লাস 8, ক্লাস 10, ক্লাস 4 এগুলো হয়েছিল, মানে যেগুলো थोड़ा कौन कहते हैं बायोलॉजी का काम आप लोग बताते जाइए, मीडिया रास्ता बना लेता है। हो गया क्या भी करता है और है ना जो हाँ ब्याह भाई चलो भाई हाँ ठीक है ये सब निकल रहे हैं। आज रहमतनगर हाई सेकेंडरी स्कूल में जो 2021 में साइंस का सुबह हुआ था, तो उसमें लेबोरेटरी का बहुत ही ज़रूरत था। जो लाइब्रेरी ADDA की तरफ से 7 लाख रुपए हम लोगों को मिला था। सेल IASP की तरफ से 2.25 लाख रुपए करीब मिला था। पायल पीस फाउंडेशन जनाब इम्तियाज़ साहब की तरफ से 4 लाख रुपया मिला था। हमने 1 लाख रुपया दिया था और तमाम पैसों को मिलाकर 5 लेबोरेटरी जो ज़रूरत था वो रहमतनगर हाई सेकेंडरी स्कूल में हुआ है। इस मौके पे हमारे मेयर साहब भी यहाँ पे आए, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक साहब भी आए, वसीमुल हक साहब आए, अशोक रुद्रो साहब आए, SM शमसी साहब थे, इस इलाके के काउंसलर नरगिस बानो और तमाम इलाके के मुअज़्ज़िज़ हजरात जो आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे। ये बहुत ही ज़रूरत था और मेयर साहब से हम लोगों ने डिमांड किया है स्कूल के लिए कि ये जो स्कूल है कोएड स्कूल है, यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ दोनों पढ़ते हैं। 12 तक स्कूल है हमारा और 1800 बच्ची पढ़ते हैं यहाँ पे। तो उस हिसाब से आज के हिसाब से स्कूल में CC कैमरा का बहुत ही ज़रूरत है और जो लैब बना है उसके जो बरामदा में खिड़की है उसको कवर करने के लिए, क्योंकि लाइब्रेरी है तो उसमें कोई गंदगी नहीं जाए। तो मेयर साहब ने कहा है कि ज़रूर मतलब इसको कॉरपोरेशन की तरफ से किया जाएगा, उन्होंने वादा किया है। और इंशाअल्लाह हमारे जो मेयर साहब है विधान उपाध्याय साहब, वो हमेशा सोशल काम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इंशाअल्लाह इस स्कूल में CC कैमरा भी बहुत जल्द ही लगेगा और ज़रूरत भी है आज के हिसाब से।
तो मेयर साहब ने कहा है इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और स्कूल में बहुत सारे और काम हैं हमारे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे एडीडी चेयरमैन रानीगंज के एमएलए जो तापस बनर्जी साहब है, वो आज उनका ज़रूरत पड़ गया इसलिए वो नहीं आ पाए। तो हम लोग एडीडीए की तरफ से भी कुछ डिमांड करेंगे, जो स्कूल का ज़रूरत है उसको भी मतलब एडीडीए के माध्यम से भी चाहेंगे कि इस स्कूल का जो भी काम है वो पूरा हो। और आज के प्रोग्राम में तमाम लोग जो इलाका से आए हैं उसके लिए मैं तमाम लोगों को तहे दिल से एज ए प्रेसिडेंट एक्स एमएलए रानीगंज सोहराब अली मतलब उनका तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपके फिटनेस को और भी बेहतर करने के लिए अब आसनसोल में आ गया है फिटनेस वर्ल्ड। जी हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की गाइडलाइंस के साथ योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, स्टीम बाथ, मिक्स मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, टाइकोंडू के अलावा और भी बहुत तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। फिटनेस वर्ल्ड, बी फिट बी स्ट्रॉन्ग। ट्रेनर्स और डाइटिशियन आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद है। फिटनेस वर्ल्ड, अ कंप्लीट फैमिली जिम हाउस। हमारा एड्रेस है नियर रंजन केबिन, हाटन रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। Meadwaste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। अपने घर को बनाएं और भी सुंदर, क्योंकि केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर लेकर आया है कुछ खास सिर्फ आपके लिए। सभी तरह के डिजाइनर वॉलपेपर, वॉल स्टिकर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, पीवीसी मैट फ्लोरिंग, पीवीसी पैनल, यूवी मार्बल शीट, वर्टिकल गार्डन के साथ ही साथ होम डेकोर की कई वैरायटीज हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है 3rd फ्लोर, गैलेक्सी मॉल, आसनसोल। इसके अलावा हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। कलेक्शन, शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला पश्चिम बर्दवान की टीम ने अपने सदर दानिश अजीज की क़यादत में तालीम कौम की फ़रोग़ के लिए एक पहल किया और तालीम के मयार को बुलंद करने के लिए आसनसोल नॉर्थ बाबू तालाब इलाके में वाक़ा इकबाल फ्री प्राइमरी स्कूल में बच्चों के दरमियान एजुकेशनल किट बांटा गया। गौरतलब है कि यहाँ गरीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इन्होंने मजीद बताया कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और दीगर मीडियम
मीडियम जैसे हिंदी बंगला स्कूलों में भी आने वाले वक्त में इस तरह का ताउन किया जाएगा। सबसे गुड बच्चा है। ऐसा आराम से उठा आराम से आ जाओ। खेला खेले नहीं फायदा है बेटा। आ जाओ। नाम क्या बेटा? आदिल। शाबाश। और जो हाँ ठीक बनना है। शाबाश चलो शाबाश। एजाज भाई लीजिए। और बच्चा लोग आ रहा है और बुलवा रहे हैं। शाबाश। तनवीर की बेटी है। हाँ बेटा। हाँ जी अच्छा ठीक है। क्लास में वन का सब लेके गया। सब लेके गया। अबे तो कोई क्लास याद नहीं है बे? कौन क्लास में है? ठीक है दे ऐसा ठेला ठेली आराम से लाइन से। कौन क्लास है? आप क्या बनेगा बाबू? क्या बनना है नहीं मालूम। अच्छा मालूम हो जाएगा। हाँ सबसे बड़ा बच्चा देखिए। सबसे बड़ा बेटा है। अबे ये तो ही पड़े थे मारो। तुमसे पता है भाई। अरे जाओ अभी तो लेके जाओ। ये ना बाबू तुम लोग को अभी लेके जाओ बेटा। हमारे दोबारा ने जज बनेगा। देश का आज हम लोगों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्दवान की जो टीम है अपने सदर के क़यादत में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदर हैं जनाब दानिश अजीज साहब, उनके रहनुमाई में आज हमने एक मतलब छोटा सा कदम हम लोगों ने उठाया एजुकेशन को लेके, तालीम को लेके। तो बाबू तालाब में आज हम लोगों को जो शुरुआत हुआ है रेल पार आसनसोल नॉर्थ, आसनसोल नॉर्थ के एक इलाका बाबू तालाब, वहाँ एक स्कूल है अल्लामा इकबाल फ्री प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे मतलब गरीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं। तो उन्हें जो हम लोग का ये कोशिश है कि कुछ छोटा सा मदद किया जाए, एक ताउन किया जाए अपने जानिब से, अपने कमेटी के जानिब से कि बच्चों तक वो एजुकेशनल किट पहुंचाया जाए, जिसमें कॉपी वगैरह, शार्पनर, पेंसिल वगैरह ये सब है। एक एजुकेशनल किट बना करके हम लोगों ने बच्चों तक पहुंचाया। ये एक मतलब अपने कौम के लिए एक मतलब पहल किया गया, छोटा सा कदम उठाया गया है। और आज हम लोगों ने पहला ये प्रोग्राम इस इलाके में चुना, इस स्कूल को। इसके बाद हम लोग पूरे पश्चिम बर्दवान जो जिला है, पूरे पश्चिम बर्दवान जिला के अंदर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने सदर के क़यादत में जितने भी हिंदी मीडियम है, बंगाली मीडियम है, जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूल में इंशाअल्लाह ताला हम लोग ये एजुकेशनल किट जो है पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और ये हमारे मतलब बड़ों का और हमारे जो सदर हैं उनका फरमान भी है कि आप अपने मयार को इतना मजबूत बना दें, अपने बच्चों को तालीमी मयार को इतना मजबूत बना दें कि अपना हक जो है, अपने हक के मतलब बात ऐवान के अंदर और हुकूमत के अंदर, हुकूमत के सामने रख पाए। अपना नाम? हमारा नाम एजाज अहमद, मैं ऑल इंडिया
বলছে বা দুজনের কানই গেছে, বয়স হয়েছে না। আমি তো বসেছিলাম, এক বলছি বা উত্তর কিছু আর আড়াই ঘন্টা ধরে বসেছিলাম, কোনো পুলিশের কাজ নেই। তো তোমার ইয়ে কোথায় লোক ছুটি? বিজেপি যেভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি চালাচ্ছে, যেটা ইংরেজদের যেটা ছিল, ব্রিটিশ শাসনের সময় যেভাবে ইংরেজরা শাসন করেছে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসিতে, সেইভাবেই বর্তমানে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির মাধ্যমে তারা এই ভারতবর্ষকে খণ্ডিত বিখণ্ডিত করার চেষ্টা করছে। ধর্ম জাতের নামে, মন্দির মসজিদের নামে ডিভাইড করছে। ঠিক অপর দিকে দেখা যাচ্ছে যেভাবে দিনের পর দিন পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন তেলের দাম, গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে, একটার পর একটা গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, শ্রমিকরা কর্মচ্যুত হচ্ছে, নতুন বেকার যুবকদের কোথাও কর্মের সংস্থান নেই। যে সমস্ত শিল্পগুলো ছিল ভারতবর্ষে, যেগুলো কংগ্রেসের টাইমে তৈরি সেই রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলো হয় সেগুলো বন্ধ করছে, নয় সেগুলোকে বিলগ্নীকরণ করা হচ্ছে বা বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। এর সাথে সাথে শ্রমিকদের অধিকারের উপরও তারা হাত চালিয়েছে। শ্রমিকদের যেটা তাদের অধিকার, তাদের ন্যায্য অধিকার, 8 ঘন্টা কাজের অধিকার, সেখান থেকে 12 ঘন্টা 16 ঘন্টা কাজ করানো হচ্ছে। তাদের বিভিন্ন কলকারখানা তারা গ্র্যাচুইটি টাকা পাচ্ছে না, তাদের শ্রম আইন সংশোধন করছে, শ্রমিকদের উপর অত্যাচার, কৃষকদের উপর অত্যাচার, টোটাল একটা বিশৃঙ্খলের রাজত্ব গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে এই বিজেপি সরকার চালাচ্ছে। আমরা তাই এই কেন্দ্রের এই বিজেপি সরকারের যে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি, আমরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে যারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছিলেন, আমাদের তৎকালীন যারা নেতা ছিলেন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, গান্ধীজি থেকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, তারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার পর ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যে ধর্ম নিরপেক্ষতার জন্য গোটা পৃথিবী জুড়ে ভারতবর্ষকে সম্মান জানানো হয়। আজকে সেই ধর্ম নিরপেক্ষতার উপরে আঘাত আসছে, আজকে সেই ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রশ্নচিহ্নে আসছে। গোটা পৃথিবীর মানুষ আজকে ভারতবর্ষের বুকে যে জাত ধর্মের রাজনীতি শুরু হয়েছে তার বিরুদ্ধে তারাও সোচ্চার হচ্ছে। তাই এবছর স্বাধীনতা আন্দোলনের 75তম বর্ষ। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের 75তম বর্ষে আপনারা জানেন যে 1947 সালে থেকেই আমাদের তৎকালীন নেতা, শুধু আমাদের কংগ্রেসের না, গোটা দেশের নেতা করমচাঁদ গান্ধী, যিনি 9 আগস্টে ডাক দিয়েছিলেন 1942 সালে, বলেছিলেন যে ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো। যে 9 আগস্টে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, আমরা এবারের স্বাধীনতার 75তম বর্ষে আমরা এবার এই বিজেপির ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির উপরে তার প্রতিবাদ জানিয়ে সমস্ত ধ্বংসাত্মক যে কাজকর্ম করছে, যেভাবে দিনের পর দিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি থেকে শুরু করে গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে, কৃষকদের উপর অত্যাচার, শ্রমিকদের উপর অত্যাচার, ব্যবসাদারদের উপর অত্যাচার, বেকারদের উপর আঘাত আনা হচ্ছে, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য চলছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দিন আগামী 9 তারিখ থেকে 12 তারিখ আমরা চিত্তরঞ্জন থেকে বুদবুদ 4 দিন ধরে আমরা একটা পদযাত্রা করছি। যে পদযাত্রার নাম আমরা দিয়েছি ভারত জোড়ো পদযাত্রা, যেখানে বিজেপি ডিভাইড অ্যান্ড রুল করে দেশের মধ্যে লড়াতে চাইছে, মন্দির মসজিদ, হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান জৈনদের মধ্যে লড়াতে চাইছে। আমরা সেই ভারতবর্ষকে আবার তার ধর্মনিরপেক্ষতা যে রূপ, সেটা থেকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এই মিছিলকে সংগঠিত করা হবে। আমাদের জেলা তো আমরা 4 দিন ধরে আগামী 9 তারিখ থেকে 12 তারিখ
চিত্তরঞ্জন থেকে বুদবুদ 4 দিন ধরে এই পদযাত্রাকে আমরা সংগঠিত করব। পাখিটির বাঁধন খুলে দে। আর বলিস না, শরীর প্রচন্ড খারাপ রে, প্রচন্ড ঘাম হচ্ছে। বাসে ছিলাম না, প্রচন্ড ঘাম হচ্ছে রে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ও কানুদা একটু জল দিয়ে দাও না। আমার জলটা না, এসিটা ফেলে ঠান্ডা জলটা লাগাতে বলেছিলাম স্যার, সেটাও লাগে। আরে ওআরএস আমি তো বলি ওআরএস আনবো কি আনবো না? ওআরএস ওআরএস কি হবে? 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 থেকে আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে আমাদের এই ছোট্ট প্রয়াসটিকে সর্বাঙ্গীন সফল করে তুলবেন এবং রাস্তায় যারা যাতায়াত করছেন এবং আমার সকলের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা একটু সময় এখানে এসে আমাদের এই ক্ষেত্রে প্রয়াসকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর এবং সার্থক করে তুলতে সহযোগিতা করবেন। ভালো লাগছে ওনারা ওআরএস নিয়ে যে সপ্তাহব্যাপী সচেতনতা তৈরি করছেন পশ্চিম বর্ধমানে। বর্তমানে শিশু স্বাস্থ্য নিয়ে এটা খুব প্রাসঙ্গিক, যাতে ওআরএসটা বাবা মারা খাওয়ান তাদের শিশুদের এবং খুব চটপট যাতে ডিহাইড্রেশনের সিমটমসগুলো বোঝা যায়, সেটাকে অ্যাডমিনিস্টার করা যায় যাতে কোনো ধরনের ক্ষতি বাচ্চার না হয়। এটা খুব প্রশংসনীয় প্রয়াস। ডক্টর ভদ্র আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, ইএসআই হাসপাতালের কর্ণধারও বটে। উনি যেভাবে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ পেডিয়াট্রিক্সকে নিয়ে, চর্যাপদকে নিয়ে আজকে এত সুন্দরভাবে প্রচার করছেন, আমাদের খুবই ভালো লাগছে। আগামী দিনে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের সাথেও এই কাজটা করব। হ্যাঁ বলুন। 21 থেকে 25শে জুলাই আমরা সারা পৃথিবীতে ওআরএস দিবস এবং ওআরএস সপ্তাহ উদযাপন করি। ওআরএস বলা হয় এই সেঞ্চুরির মেডিকেল ইতিহাসের মধ্যে একটা রেভলিউশন এনেছে। কী অর্থে রেভলিউশন? এখনও আমাদের সারা পৃথিবীতে 5 বছরের নিচে প্রতি একদিনে 24 ঘন্টায় 1000 করে বাচ্চা মারা যায় ডায়রিয়াতে, এবং এইটা আমরা আটকাতে পারবো যদি ওআরএস খাওয়াই তাদের। সারা দেশে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে অনেক। আমরা ওআরএস খাওয়াচ্ছি, সেই জন্য মারা যাওয়া বা অসুস্থ হওয়াটা একটু কমেছে বাচ্চাদের, কিন্তু তাতেও এখনও 50% কাজ বাকি আছে। আজকে সেই সচেতনতার জন্য ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স, যারা সারা দেশে এই অনুষ্ঠানগুলো করছে, সারা সপ্তাহ ধরে আমরা বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, আসানসোলের এবং পাঁচগাছিয়ার বিভিন্ন গ্রামে আমরা এই অনুষ্ঠানগুলো, সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান। আজকে চর্যাপদ আছে, ওরা একটা নাটক করে বোঝাবে যে ওআরএস বাড়িতে তৈরি করা যায়। গভর্নমেন্টের সব জায়গায় ফ্রি সাপ্লাই আছে, সবাই যে কেউ গেলে পাবে, এবং খালি আমরা যদি ওটা ব্যবহার করা শুরু করি তাতেই আরও অনেক মৃত্যু আমরা আটকাতে পারবো। আজকে গত 2 বছর ধরে আমরা কোভিড নিয়ে এত চিন্তিত, এত লোক মারা গেছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার বাচ্চা মারা যাচ্ছে ডায়রিয়াতে। খালি ওআরএস সচেতনতা যদি আমি পাশের বাড়িতে অন্তত বলতে পারি, পাশের গ্রামে বলতে পারি, পাশের শহরে বলতে পারি, তাহলে কিন্তু এটা আমরা কমাতে পারবো। नाजरीन, आज की खबरें यहीं तक, लेकिन ऐसे ही खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी खबर आसनसोल के साथ। अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।